हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अभी हम उन 6 डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाले हैं जो आप सभी के पास होने चाहिए, जिससे कि जो आप फॉर्म भरो, एल जो टेक्नीशियन वाला फॉर्म है उसे भरते समय आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसी दिक्कतें एएलपी वाले बच्चों के साथ हुई थी, जिनके वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाए थे और भरा भी था तो गलत सलत भरा है, उनको आगे जाके दिक्कत होनी तय है। अच्छा, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जब आप वेबसाइट खोलते हो, जैसे आपने खोला rrbapply.gov.in, तो वहां पर जाकर आप देखोगे तो यहाँ पे अप्लाई का इस तरह से आपको ना दिख रहा हो तो मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। अप्लाई का ऐसे ऑप्शन आएगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद या तो आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा, नहीं करा होगा, सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट करोगे। क्रिएट एन अकाउंट करते ही इस तरह से वो सारी चीजें मांगे, भाई अपना नाम बता दो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसा करके, और फिर आपका आई डू नॉट है, आधार कार्ड ऐसा ऐसे जो है वो डाल के सब कुछ, अब प्रोसीड कर देना। प्रोसीड या प्रीव्यू एंड क्रिएट अगेन अकाउंट कर देना। क्रिएट होते ही अकाउंट इस तरह से आ जाएगा। फिर अगली बार क्या करना है, अकाउंट क्रिएट हो गया, फिर जब उसे अप्लाई करोगे तो क्रिएट अकाउंट हो चुका है। अब वहां पर जब क्रिएट करा होगा तो उसके बाद आपके पास क्या क्या हो चुका होगा, जिस नंबर को आपने क्रिएट करते समय, अकाउंट क्रिएट करते समय डाला है, वो यहाँ पर आप डालोगे और पासवर्ड डालोगे और आपका क्या खुल जाएगा, आपका जो जो भी आपने मतलब कि आपकी जो एक साइट सी है वो खुल जाएगी। वहां पर अब आपको क्या क्या दिखेगा, वहां पर जब आपको जाओगे तो वहां पर आपको दिखेगा आपके लिए सर्टिफिकेट वगैरह पूछा, कास्ट सर्टिफिकेट की भाई ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या एससी एसटी हो, किससे हो। तो अब जब आप वहां पर जाओगे तो वहां पर क्या क्या पूछेगा, अनमैरिड, वो तो ठीक है, कब मैरिड हो तो मैरिड डाल देना, कम्युनिटी डिटेल्स डाल देना, कम्युनिटी एससी एसटी ओबीसी क्या हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो क्या हो, हिंदू मुस्लिम जो भी यहाँ पर जो भी कास्ट है वो डाल दोगे। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर सबसे मेन चीज आती है सर्टिफिकेट नंबर। क्योंकि देखिए, आपने अगर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया होगा तो उसका एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, किसने इशू करा है और इशूइंग स्टेट कौन सी है, भाई कौन सी स्टेट से आपने इशू करवा रखा है, कि आप यूपी के हो, कहाँ के हो, हरियाणा के हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, कहाँ के हो, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, डीएम एसडीएम किससे करवाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे आप, तो डेट ऑफ इशू, किस डेट को आपका इशू हुआ था, आपका जो भी सर्टिफिकेट है, ठीक है। और डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास, क्या आप चाहते हो कि आपको रेल ट्रेवल पास फ्री मिले, तो आप यहाँ पे यस भर देना। और ये फ्री जो पास है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी वाले बच्चों को ही मिलेगा। प्लीज इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, यहाँ पे अपना रेलवे स्टेशन भी डाल देना जो आसपास का हो। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड सिर्फ उन्हीं को करने डॉक्यूमेंट जो एससी एसटी वाले हैं, और जो ओबीसी वगैरह वाले हैं उन्हें तो सर्टिफिकेट नंबर डालना बस, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज शुड बी 300 केबी, 300 केबी का मैक्सिमम साइज होना चाहिए। उसके बाद अगले अगर आते हैं कि मेरे भाई कैसे कैसे डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर आप ओबीसी का भरते हो तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपके पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का सर्टिफिकेट है वो ठीक है। क्योंकि देखिए, एक दिक्कत और है, वो सेंटर वाले डॉक्यूमेंट्स को ही मान्यता देंगे। अगर आपने स्टेट से मतलब आप बनवाओगे तो स्टेट में जाकर ही, पर स्टेट में दो तरह के बनते हैं, एक सेंट्रल लेवल का और एक स्टेट लेवल का। अगर आपका स्टेट लेवल का है तो आपके साथ दिक्कत है। तो अब आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपका स्टेट लेवल का है या सेंट्रल लेवल का, क्योंकि अभी आप घर पे बैठे हो और आप चाहते हो कि यार इधर उधर ना भटकना पड़े, तो आपके लिए सबसे आसान काम क्या है, अपनी साइट पे जाइए, जैसे rrbapply.gov.in पर गए, वहां पर जाके डाउनलोड फॉर्मेट पे क्लिक करना, अभी कर लेना। अगर आपको एससी एसटी के सर्टिफिकेट की नॉलेज चाहिए कि कैसा दिखना चाहिए, तो इस पे ऐसे क्लिक करा, क्लिक करते ही इस तरह से आ जाएगा पूरा। तो अगर आपका सर्टिफिकेट इस तरह का है पूरा इस फॉर्मेट में, एससी एसटी वालों का, ओबीसी का अलग है, सबका अलग अलग है, तो ये मान लेना कि हाँ आपका सेंटर लेवल का, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पे इस फॉर्मेट में होंगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम, अगर हम ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करते हैं, अगर ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो इस तरह का दिखेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट में यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही मतलब ये है कि मेरे भाई हाँ ये किसका है, सेंटर का बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे सारी चीजें दे रखी होंगी, और यहाँ पर ये भी दे रखा होगा कि किस किसके थ्रू बनाया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, एएम, कलेक्टरल, डिप्टी कमिश्नर, इस तरह से सारा सारा यहाँ पर दे रखा है। और इस तरह का आपका होगा तो सेंटर से बना हुआ है, ठीक है, ओबीसी का। और साथ ही साथ ओबीसी की जो सबसे खास बात जो आप सबके लिए रहने वाली है, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल से अगर पुराना है तो आज ही नया बनवाने के लिए डाल दीजिए। अब आपने आज डाला तो बहुत सारी स्टेट में तो बहुत जल्दी से नया बनकर आ जाता है, क्योंकि रिन्यू कराने बना तो आपका पहले से हुआ है। एक होता है सारी चीजें दोबारा भरनी है, भाई सरकार के पास सारा डाटा तो आपका है, उसे सिर्फ आपको रिन्यू करना है तो जल्दी बन जाएगा। बट अगर टाइम लग गया, जिस डेट को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तब तक नहीं बन पाया, तो आप अपना स्टेट वाला ही जो आपका पहले से जो बना रखा है
पुराना सेंटर का हो चाहे पुराना जो भी है उसको डालो, उसका नंबर डाल दो, सर्टिफिकेट वगैरह नंबर, और बाद में बोल देना कि भाई ये उस समय तक वो बनकर नहीं आया था, वो आपकी ही तरफ से जहां पर भी हमने दिया था, हमने इस डेट को दे दिया था और इस तारीख तक ये बन के नहीं आया था। तो वहां पर जैसा भी होगा वो पता लग जाएगा। वो अगर मानते हैं तो ठीक है, बढ़िया बात है, नहीं मानते तो जनरल से तो फिर काउंट हो गए, मतलब उस ना कुछ होने से कुछ होना तो बेहतर है ही। ठीक है, उसके अलावा अगर हम आगे जाते हैं, ओबीसी एनसीएल। अच्छा एक चीज और, आपको नॉन क्रीमी लेयर वाला ही बनाना है, नॉन क्रीमी लेयर वाला ही आपको ये बनाना है। ऐसा नहीं है क्रीमी लेयर वाला बनाओगे, ओबीसी क्रीमी लेयर वाले बच्चे जनरल में ही काउंट होते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नॉन क्रीमी लेयर वाला ही आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है और ये आपको अपने पास रखना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ईबीसी। ईबीसी सर्टिफिकेट जो होता है वो होता है मेरा इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। जो ये सर्टिफिकेट होता है ना, इसका यूज सिर्फ इतना सा है, अगर आप ईबीसी वहां पे सेलेक्ट करते हो, सिंपल सा है, आप काउंट जनरल में होगे, सिंपल सा, वहां पे आपकी जो 500 रुपये फीस है वो 250 रुपये काउंट हो जाएगी। उसके बाद अगला आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इस तरह से होगा। ठीक है, उसके अलावा आपका आ जाता है नीचे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किसका, जैसे कि मुस्लिम है, सिख है और क्रिश्चियन वगैरह हैं जो माइनॉरिटी हैं, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का। ठीक है, उनके लिए भी सिर्फ वही है, फीस में आपको 500 रुपये या 250 रुपये देने पड़ते हैं, बस उतना आपको इसमें सुविधा मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की भाई जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये ऐसा वो है, इस तरह से फॉर्मेट होगा। उसके अलावा अगर हम नीचे आए थे, ये डिसेबिलिटी वाला है ये भी। ठीक है, पर आप अपने साथ अपने खुद अपने आप में जाके वहां पे चेक कीजिए और वहां पर जाके सारी चीजें आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा मेरे भाई ये देखिए, ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, इस तरह से सर्टिफिकेट आपका रहेगा। ठीक है, इस पूरे को आप एक बार देख लेना। ठीक है, ओके, और उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर स्क्राइब। ठीक है, लेटर अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे भाई आपको तो मेरे भाई जितना भी हमने सारे फॉर्मेट देख लिए हैं, तो जब आपको एकदम पूरे तरीके से यहाँ पे बता रखा है रेलवे ने कि भाई इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो इसी फॉर्मेट में होने चाहिए। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मैंने बता दिया कहाँ जाके देख सकते हो, और आप अपना सेम टू सेम चेक कर सकते हो ओबीसी का, एससी का, एसटी का, जिससे कि जब आपको कोई ये ना रहे कि आप गली गली में ना भटको यार कि यार मेरा सही है गलत है, बच्चे के साथ सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आपके लिए सारी सुविधाएं दे रखी हैं और इसी हिसाब से बनवाओ, फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। अभी आपके पास समय है, आप अपने उसको चेंज करा सकते हो, अगर सेंटर स्टेट से है तो सेंटर से बनवा सकते हो। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ मेरे भाई बहुत सारे आपके लिए प्यारे प्यारे बैचेस हमने यहाँ पे चला रखे हैं, जिसमें से एक सबसे प्यारा बैच जो है रेलवे तेजस बैच है, जो आप सभी को जरूर पढ़ना चाहिए अपने एग्जाम से पहले। जय हिंद, जय भारत, सभी को।